नमस्कार सभी को। बीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी में हिंदी के क्वेश्चन, वो भी हिंदी के क्या भाई, हिंदी के। आज हम पढ़ने वाले हैं पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र। तो चलो जी शुरुआत करते हैं। जो अभी आए हैं क्लास में, क्लास को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है जी। बीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये क्लास बिल्कुल लाइव है। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास से। यहाँ पर हम फालतू के कमेंट नाम लेने पे टाइम वेस्ट नहीं करने से बेटर है कि हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जिन्होंने बीएस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दाएं बाएं दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कर देंगे। ये है आपका बीएस कोचिंग सेंटर का टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का हमारा लिंक, जिससे आप डायरेक्ट बीएस कोचिंग सेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अगर आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इस व्यक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती हैं। नीचे जो उदाहरण दिया हुआ है उससे मेल खाती हुई आपको बतानी है। अब क्या है भाई, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो इसके लिए ऑप्शन ए है परभाषा व्यवहार, ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों याद रखना, सी पुनरावृत्ति करना, और डी है स्व निरीक्षण करना। ये चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा ऑप्शन है वो आप फटाफट से कमेंट करके बताएं। नाम लेने पे, इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लाइव क्लास है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है जी। इसके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सभी का सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्व निरीक्षण करना। कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ और इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो उसके लिए आप दोबारा से अपने आप के लिए क्या करें, निरीक्षण करने का काम करें। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कक्षा के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। कविता क्या है, यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं, यानी कि छूते भी हैं। अध्यापिका इस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही हैं। क्या सिखा रही हैं भाई, ऑप्शन ए विभिन्न दर्शन सामग्री, ऑप्शन बी है श्रव्य भाषिक, ऑप्शन सी संप्रेरणात्मक भाषा शिक्षण, और ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों समग्र भौतिक प्रक्रिया। हाँ जी, सभी फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बिल्कुल लाइव क्लास है, सभी का स्वागत है इस बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। 14-15 दिसंबर को जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, इसमें आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो कि आपका 1 अगस्त 2023 को, जो अगस्त 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का पेपर 1 का, उसका क्वेश्चन है। सॉरी, हाँ जी प्यारे बच्चों, सभी का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवाल के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है, ऑप्शन ए सहपाठी आकलन, ऑप्शन बी स्व आकलन,
ऑप्शन सी पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक, ऑप्शन डी है पठन अवलोकन। हाँ जी, फटाफट से बताओ। बिल्कुल लाइव क्लास है ये बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। जो अभी आए हैं सभी का स्वागत है। आप सभी बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें। एक ही साथ आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही है, वो भी अलग अलग टीचर के साथ, वैरायटी ऑफ टीचर के साथ। क्वालिटी कंटेंट जो अगस्त 2023 में आपका पेपर हुआ है वो प्रीवियस ईयर आपके चल रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सभी का बिल्कुल आंसर सही है कि दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं, अदला बदली करके समूह में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है, सहपाठी आकलन। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। सबका बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे यह कार्ड देती हैं जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती हूँ। विद्यार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। इसके लिए है ऑप्शन ए, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहता है। ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहता है। ऑप्शन सी, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहता है। और ऑप्शन डी है, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद रखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहता है। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी 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 सभी बताएं फटाफट से। हाँ जी, बताएं सभी के सभी जल्दी, टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है। क्या होगा? बिल्कुल सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, सभी बिल्कुल बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रीजन अजर्शन वाले क्वेश्चन है। अजर्शन क्या है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोगकर्ता होते हैं। बिल्कुल सही है। कारण है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। बी कहता है ए सही है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन डी है ए सही है परंतु आर गलत है।
बिल्कुल जी, जल्दी बताओ। नहीं जी, बिल्कुल। ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा में क्या होते हैं, भाषा के प्रयोगकर्ता होते हैं, उसमें समक्ष होते हैं। ठीक है ना? और इसके लिए रीजन है भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? ए सही होगा और आर गलत होगा। इसके लिए ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए आप सभी? चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से। 6 क्या कहता है? कक्षा का मंजीत अपने अध्यापक के अलग शैली में बात करता है, अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए क्या है? वाकगत। ऑप्शन बी प्रति प्रकृतिवादी। और ऑप्शन सी है अर्थगत। और ऑप्शन डी है उपयोगितावादी। फटाफट से बताएं। बिल्कुल क्लास लाइव है, आप फटाफट से, नाम नहीं लेंगे आपका, आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग चीजों को बार बार बदलने का काम कर रहे हैं, इसलिए क्या है? उपयोगितावादी है। ऑप्शन नंबर डी है जो कि सभी का बिल्कुल राइट है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसके सभी किसी वयस्क से कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास से परिवेश में लोगों का अनुकरण करने करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाता है? ऑप्शन ए बहुभाषावाद। ऑप्शन बी सहजवाद। ऑप्शन सी व्यवहारवाद। और ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों, क्या? रचनावाद। बिल्कुल, ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी व्यवहारवाद होगा, जो कि उसके आसपास से जो आस पड़ोस में भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, तो ये व्यवहारवाद होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बात के अकादमिक कौशल के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए उद्यमी साक्षरता। ऑप्शन बी उद्यमी समाधान। ऑप्शन सी उद्यमी पाठ्यचर्या। और ऑप्शन डी है उद्यमी गुणधर्म। हाँ जी, फटाफट से जवाब दे, आपके पास टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है। क्वेश्चन 150 करने हैं, 150 के नंबर के पेपर हैं, हर नंबर 1 नंबर का, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। ये पेडागोजी आपको हर सब्जेक्ट में काम आती है। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल इसका जो होगा, क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए उद्गामी साक्षरता। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दादी या फिर नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तरकीब को किस रूप से जाना जाएगा? ऑप्शन ए स्वपठन। ऑप्शन बी मॉडल। ऑप्शन सी साझा पठन। और ऑप्शन डी है संभाषिक पठन। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी 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 से बताएं। हाँ जी,
हाँ बिल्कुल, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, पठन सीखने का वह उपाय जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी शीर्ष अधोभूमि टॉप डाउन उपागम, ऑप्शन सी है अधोमुखी बॉटम डाउन उपागम, ऑप्शन डी समग्र भाषा उपागम। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। क्लास लाइव है, अभी आए हैं आप क्लास में तो क्लास को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस बीएस कोचिंग सेंटर के चैनल पे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, एक सेकेंड ना। हाँ जी प्यारे बच्चों, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है, अध्ययन ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। कारण है जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अविष्कृति वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद करती है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें से आपको ऑप्शन चुनने हैं। क्या होगा जी? देखो, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ठीक है जी, इसका कारण क्या है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अस्वीकृति वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद करती है। ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन डी ए सही है परंतु आर गलत है। बिल्कुल, इसमें जो ए है वो क्या है, गलत है, और आर जो है सही है। इसको टिक करने वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? ऑप्शन ए, जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। ऑप्शन बी, बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें
ऑप्शन सी, कक्षा में ऐसे खेलों और गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। ऑप्शन डी है, काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किए जाएं। जल्दी बताओ। नई भाषा को सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा को बोलते समय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, क्या कक्षा में ऐसे खेलों की गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया हो। ठीक है ना, इसके लिए ऑप्शन सी होगा जो वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लास्ट में आप बताओगे कि आपके स्कोर कितने हैं। ठीक है ना, आप क्लास को देख रहे हो और क्लास में आपको ये भी टैली करना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं, ये कैलकुलेट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा की उप अध्यापिका, सपोज कक्षा 2 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में कौन सी नई शब्दावली सीखने का प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थी कॉपी का शामपट पर शब्द का अर्थ लिखे और वो उसे याद करने के लिए कहे। ऑप्शन बी, अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। सी है, अध्यापिका बच्चों को शब्द की ठोस परिभाषा बताए। और ऑप्शन डी, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। बिल्कुल, शब्द का अर्थ समझाएंगे तभी हमारे बच्चे ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, भाषा सीखना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, कौशल, बी, अर्जन, सी, प्रक्रिया और डी है उत्पाद। हाँ जी, बीएस कोचिंग सेंटर में जो अभी आए हैं क्लास को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी सीटेट को टारगेट करते हुए हम ये मैराथन चला रहे हैं जिसमें आप सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, बस आपके आंसर देख रहे हैं आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्या है, पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, ये मिलान कीजिए। पठन के तरीके, ऑप्शन ए, अनुमान में क्या है, पाठकों को क्या करना चाहिए कि लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। ऑप्शन बी, निष्कर्ष निकालना, यानी कि अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। ऑप्शन सी, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, यानी शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई हैं। उसके लिए डी है गहन पाठन, यानी पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके बाद है पाठ्य वस्तुओं से संयोजक की पहचान, यानी पाठ्य सामग्री के बारे में यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ये पढ़ लिया आप सभी ने, देखने में दिक्कत है तो लो बड़ा कर देते हैं। हाँ जी, पढ़ लीजिए अब आप लोग फटाफट से इसको। अब उम्मीद करते हैं आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। पढ़ पा रहे हैं? हाँ जी, फटाफट से पहले आप पढ़ लो। ऐसे भयंकर नंबर, आपके एक नंबर जो है गायब कर सकता है। ठीक है ना, पढ़ लो पहले आप सभी इसको पढ़ ले, फिर आएंगे हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। जो भी क्लास में अभी आए हैं क्लास को लाइक कर देंगे,
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिन दोस्तों ने आपके सीटेट के फॉर्म भर रखे हैं उनके साथ ये लिंक शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, पढ़ लिया आपने। चलो अब आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए क्या कहता है भाई? ए कहता है, ए में आएगा फिफ्थ, यानी ए में क्या आएगा भाई? ए में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। और बी में आएगा ऑप्शन नंबर 3, और सी में आएगा 2, और डी में आएगा 1, और ई में आएगा 5। ये कहना है किसका? ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है जी। अब बी क्या कहता है? बी कहता है पहले आएगा फिफ्थ, फिर फर्स्ट, फिर आएगा आपका सेकंड, फिर आएगा फोर्थ, फिर आएगा थर्ड। ओके। सी कहता है फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड और थर्ड। डी है जो कहता है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, गलती कहीं ना कहीं हो रही है। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है। तो ये थे आपके आज के पूरे 15 क्वेश्चन पेडागोजी के हिंदी शिक्षण शास्त्र के। अब आप बताएं कि इस 15 में से आपका स्कोर क्या है? जल्दी बताओ सबके सब, फिर आपके अगले सब्जेक्ट की क्लास है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यही 15 नंबर, यही पेडागोजी आपको आपके लेवल को डेली क्या कर रही है? ऊपर लेके जा रही है। ठीक है ना? तो आप इसको क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें, दोबारा से करके देखें, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको बीएस कोचिंग सेंटर के इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप जो हैं सबसे पहले इस नंबर को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। जो अभी आए हैं जिनको नहीं पता है, व्हाट्सएप पे करके, और फिर आपको जो है डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आप आराम से क्या कर सकते हो? टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। जो अभी आए हैं क्लास में, ध्यान रखें, बीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को। इसके साथ आप अगर बीएस कोचिंग सेंटर के इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये बीएस कोचिंग सेंटर इंस्टाग्राम की आईडी है, और टेलीग्राम चैनल की बीएस कोचिंग सेंटर ये है। ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल पे ये सारे क्वेश्चन आपको यूं के यूं अवेलेबल करा दिए जाएंगे, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करो। तो अब मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक आप सभी पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करें, क्योंकि पेपर 14-15 दिसंबर को है और टाइम आपके पास कम है। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।